जय हिंद दोस्तों। आज जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ ये मुद्दा हर किसी के काम का है। आपके भी काम का है, आपके पड़ोसी का भी काम का है, आपके रिश्तेदार, खानदान, जो भी है जानने वाला, दोस्त यार, हर किसी के काम का ये मुद्दा है। अगर आपके काम का नहीं भी है तो आपके आजू बाजू रहने वाले या फिर आपके मोहल्ला, समाज, गांव में किसी का भी काम आ सकता है। इसीलिए यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यह मुद्दा बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है और इससे संबंधित बहुत सारे मेरे पास सवाल आए हैं। इसीलिए इस टॉपिक पर विस्तार से वीडियो बनाने जा रहा हूं जो काफ़ी कम समय का होगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, स्किप मत कीजिएगा। बताने जा रहा हूं आपको कि क्या मुद्दा है। मुद्दा यह है कि भाई, चाचा, पट्टीदार खानदान जमीन नहीं बांटना चाहता है, क्या करें। मतलब कि भाई या चाचा, पट्टीदार, आप तो समझते होंगे जो पट्टीदार होता है आपका खानदान के लोग, वो लोग ज्वाइंट प्रॉपर्टी है या फिर पैतृक संपत्ति है, बाप दादा का संपत्ति है, लेकिन वहाँ से चला आ रहा है, कोई बंटवारा करना नहीं चाहता है। अगर उसमें से कोई एक दो तैयार भी होता है तो फिर तीसरा चौथा तैयार नहीं होता है। कोई एक तैयार होता है तो फिर उसमें से कोई एक बहाना करके चला जाता है, मैं तो बाहर रहता हूँ, कहीं मेरे पास टाइम नहीं है। इस वजह से बंटवारा नहीं हो पा रहा है। और लिखित बंटवारा करने के लिए आपको ब्लॉक से, तहसील से और अंचल कार्यालय से बंटवारा करने के लिए सभी का रहना जरूरी होता है। तभी सभी के नाम से अलग अलग बंटवारा होता है और सभी के नाम से जमाबंदी होकर रसीद करता है। वहाँ पर आपको सभी को रहना जरूरी है, जितने भी हिस्सेदार हैं। मतलब कि आपके दादा के नाम से ज़मीन है और आपके पिता के नाम पर आया है और आपके पिता के जितने भी संतान है वो सभी को रहना जरूरी है। चाहे आप 4 भाई है, 5 भाई है, तभी आपके लिखित में बंटवारा होगा, तभी सभी के नाम से अलग अलग जमाबंदी होकर रसीद कटेगा। लेकिन उसमें से होता क्या है कि बहुत लोग सुनना ही नहीं चाहता है। अरे रहने दो, अपना अपना हिस्सा ले लो, मैं बंटवारा करना नहीं चाहता हूँ, या फिर जैसे चल रहा है चलने दो। तो इस स्थिति में क्या करे, क्या एक बंदा, उसमें से क्या एक आदमी अकेले खुद का अपना हिस्सा अपने नाम करवा सकता है? इस टॉपिक पे बात करूंगा। तो मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा कि क्या सिर्फ अपने हिस्से की ज़मीन अपने नाम करा सकते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि भाई, चाचा, पट्टीदार खानदान ज़मीन नहीं बांटना चाहता है तो क्या करूं। दूसरा है कि क्या सिर्फ अपने हिस्से की ज़मीन अपने नाम करा सकते हैं। दोनों सवालों का जवाब मैं संक्षेप में देने जा रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो तो पूरा देखिए ही देखिए, इसके अलावा वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलिएगा। ये आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत से जानकारी इकट्ठा करके वीडियो बनाता हूँ। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ और जो सलाह आपको देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह आपको कोई नहीं देगा। इतना संक्षेप में और इतना विस्तार से पूरी जानकारी देता हूँ। और आपको समझ में नहीं आता है कोई बात तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लिखते भी हैं तो किसी के कमेंट बॉक्स में जो सवाल आया उसी पे मैं जवाब में वीडियो बना रहा हूँ। इसी तरह से आप भी सवाल करेंगे तो आपके जवाब में वीडियो बनाऊंगा। आप चाहते हैं आपका क्वेश्चन प्रश्न छोटा होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर दूंगा, कमेंट बॉक्स में ही जवाब दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में भी सवाल कर सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, लाइक करना ना भूलें। आते हैं अपने टॉपिक पर। आप तो जानते हैं कि आपके भाई या चाचा या परिवार खानदान के जो भी लोग हैं और पैतृक संपत्ति है या फिर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, साथ वाला प्रॉपर्टी है और बंटवारा करना नहीं चाहता है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अपना हिस्सा लेके अपने नाम करा लूँ। जैसे आप 4 भाई हैं, दादा के नाम से प्रॉपर्टी था, वो पिताजी के नाम पे आ गया है और आपके चारों भाई का हिस्सा हो रहा है, तो आप सोचते हैं कि सब अपने अपने नाम करा लो। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि उसमें से अगर 3 तैयार नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि अपना हिस्सा अपने नाम करा लो, या फिर 2 तैयार नहीं हो रहा है, 2 व्यक्ति चाहता है कि अपना हिस्सा अपने नाम करा लो, तो आपको करना क्या है। इसमें बहुत सारी परेशानी आती है, तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, उनको जानकारी नहीं है, इसी कारण से बंटवारा नहीं होता है और बाद में बहुत विवाद होता है। विवाद क्या होता है कि उसमें से कोई दबंग है या फिर पहुंच वाला भाई है या फिर ज़्यादा जानकार है, वो ज़्यादा हिस्सा ले लेता है, ज़्यादा हिस्सा में घर बना लेता है, ज़्यादा हिस्सा पर कब्जा कर लेता है, या फिर ज़्यादा हिस्सा लेना चाहता है कि बाकी भाइयों को कम कम दो, मैं ज़्यादा ले लो, या फिर आपको बिना बताए आप बाहर में रह रहे, ज़्यादा हिस्सा में घर बना लिया तो बाद में तो आप घर तोड़वा भी नहीं सकते हैं। जो बना लिया सो बना लिया, कुछ कर भी नहीं सकते चूँकि पैतृक संपत्ति है। तो आप चाहते हैं कि सभी के सहमति न भी बने तो कैसे अपना हिस्सा ले लो। तो आपको करना क्या है कि इसके लिए, क्योंकि सहमति के लिए तो सबका रहना जरूरी है और सबको अंचल कार्यालय में जाना जरूरी है, तहसील में जाना जरूरी है, वहाँ जाकर सबको बंटवारा लिखित रूप से करना जरूरी होता है, तभी जमाबंदी होता है। तो अकेले के लिए आपको क्या करना है कि आप जिस जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं, मतलब जिस जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं, अपने हिस्सा अपने नाम से कराना चाहते हैं, उस जमीन का खतियान निकाल लें। खतियान तो आप जानते ही होंगे। तो वो खतियान आपको ऑनलाइन नहीं निकालना है। ऑनलाइन जो खतियान निकाला जाता है खाता खेसरा नंबर डाल के, वो सिर्फ देखने के लिए निकाला जाता है। वो तो आप वहाँ देख सकते हैं कि ये खाता नंबर है, ये खेसरा नंबर है, ये रकबा है, ये किसके नाम से ज़मीन है, ये सब देख सकते हैं। लेकिन वो बंटवारा में वैलिड नहीं है। बंटवारा करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि रजिस्ट्री ऑफिस में आपको जाना है। रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे अपने ज़िले का,
जो आपके कोर्ट कचहरी के आसपास होता है, जहाँ से ज़मीन रजिस्ट्री होता है, आपको मालूम भी होगा अपने अपने ज़िले में होता है, जहाँ ज़मीन लिखाता है ज़मीन रजिस्ट्री होता है। नहीं पता हुआ तो आप किसी से पता भी कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ज़मीन रजिस्ट्री होता है। तो वहाँ जाके आपको खतियान निकालना पड़ेगा, वहाँ से खतियान निकल जाएगा आपका, आपके ज़मीन का खाता खेसरा नंबर देंगे, तो जो भी खतियान होगा आपके दादा के नाम से, परदादा के नाम से, जिसके नाम से भी उस ज़मीन का खतियान होगा, वो निकाल के आपको दे देगा। तो वो निकाल के जो खतियान देगा वो सर्टिफाइड होता है। सर्टिफाइड आप समझते होंगे कि सिग्नेचर मुहर ऑफिसर के सिग्नेचर मुहर के साथ होता है, रजिस्ट्रार के सिग्नेचर मुहर के साथ होता है, तो वो वैलिड होता है। वो एक तरह के ओरिजिनल पेपर माना जाता है, ओरिजिनल पेपर का ही नकल होता है, तो ओरिजिनल पेपर ही माना जाता है। तो उसके आधार पर आपको बंटवारा होगा, तो वो आपको निकाल लेना है। वहाँ से जब निकाल के आप आएंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है कि अपने पंचायत में, आप जिस गांव से रहते हैं, जिस मोहल्ला से रहते हैं, तो अपने पंचायत में, आपके पंचायत में मुखिया होता है। मुखिया जानते हैं आप? अगर बिहार के होंगे तो वहाँ मुखिया होता है, आप अगर उत्तर प्रदेश के होंगे तो वहाँ प्रधान होता है। इसी तरह आप झारखंड के होंगे तो झारखंड में भी मुखिया होता है, उत्तराखंड के होंगे तो वहाँ प्रधान होता है। तो कहीं प्रधान, कहीं मुखिया, कहीं पंचायत अध्यक्ष बोला जाता है, तो सब जगह अलग अलग चीज़ बोला जाता है। तो आप देख लेंगे कि आपके यहाँ कौन सा पंचायत प्रतिनिधि है। तो उससे लेटर हेड पर, उनका लेटर हेड होता है, लेटर पैड जिनको बोलते हैं, उस पर आपको एक वंशावली बनवा लेना है। वंशावली आप जानते होंगे, ना जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ। वंशावली उसे कहते हैं जो आपका वंश प्रूफ करता है। जैसे कि आपके दादा के नाम से वो खतियान है, आपके दादा के नाम से ज़मीन है, और वो आपके पापा के नाम पे आया है, और उन पापा के आप 4 संतान हैं। तो वंशावली जो बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा कि जैसे कि ये आपके दादा हुए, ये आपके दादा हुए, और इनके नाम से ज़मीन है, ये दादा हुए, इनके नाम से ज़मीन है, इनका लड़का आपके पिताजी हुए, हो सकता है एक और लड़का हो इनका। तो इनका जो प्रॉपर्टी है तो ये 2 भागों में बंटवारा हो गया, मतलब इनका प्रॉपर्टी 2 भागों में बंटवारा हो चुका है। लेकिन आप अपने पिता के प्रॉपर्टी में बंटवारा कर रहे हैं, चाचा के प्रॉपर्टी से आपको कोई मतलब नहीं, उनके बच्चे उनमें बंटवारा करेंगे। तो आपके पिता के जो प्रॉपर्टी है तो वंशावली इसी प्रकार से बनेगा कि आपके दादा के 2 बच्चे, यहाँ ज़मीन डिवाइड हुआ, और यहाँ पे जो इनका जो प्रॉपर्टी है ये आपके 4 भाइयों में डिवाइड होगा। आप जो 4 भाइयों हैं उनमें डिवाइड होगा, ये 4 भाई में आपको डिवाइड होगा। मतलब ये दादा हुए, उनके 2 बच्चे, और आपके पिताजी के 4 बच्चे। ये सिर्फ वो लिख के दे देगा कि ये वंशावली है, इनके 2 पुत्र है और इनके 4 पुत्र है, और इनका जो है सो भी लिख देंगे, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आपको अपना कम से कम कंफर्म करा लेना है, और सिग्नेचर मुहर करके वो दे देंगे। इससे क्या साबित होगा? अब आप पूछेंगे इससे साबित क्या होता है? इससे ये साबित होगा कि आप दादा के नाम से जो ज़मीन है यहाँ पे बंटवारा हो चुका है आपके चाचा, आपके पिता के नाम से, और आपके पिता के नाम से जो हिस्सा मिला उसमें आप चारों भाई बांटने जा रहे हैं ज़मीन। तो इससे प्रूफ होगा कि आपके पिताजी के 4 पुत्र हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए है कि उनके 4 संतान है इस प्रॉपर्टी का हिस्सेदार, जो आपके पिता के हिस्से में। तो ये आपको वंशावली बना के दे देंगे। वंशावली जो बना के आपको मिल जाएगा लेटर हेड पे, तो आप खतियान भी ले लिए, वंशावली भी ले लिए। उसके बाद आप अपना एड्रेस प्रूफ के साथ, जैसे आधार, पहचान पत्र जो भी है, ये तीनों प्रूफ के साथ आप कहाँ मिलेंगे जाकर? अपने इलाके के राजस्व कर्मचारी। राजस्व कर्मचारी जानते होंगे, बिहार के होंगे तो राजस्व कर्मचारी बोला जाता है, झारखंड के होंगे तो राजस्व कर्मचारी बोला जाता है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह जगह के होंगे तो वहाँ पटवारी बोला जाता है। ये आम भाषा है, पटवारी बोला जाता है। तो उनके राजस्व कर्मचारी या फिर पटवारी, उनसे मिलेंगे आप। जब उनसे मिलेंगे तो उनको सारी बातें बताएंगे कि मैं 4 भाई हूँ, मेरे दादा के नाम से संपत्ति है जो मेरे पिता को मिला हुआ है, पिता के नाम से हो गया हुआ है, और मैं अपने 4 भाई में बाकी बचा हुआ प्रॉपर्टी बांटना चाहता हूँ जो मेरे पिता के हिस्सा में। लेकिन बाकी भाई बांटने के लिए तैयार नहीं है, बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये वंशावली है, मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं भी इनमें से एक पुत्र हूँ, और ये खतियान है, और ये मेरी ID है। इसके आधार पर आपको कहना है कि मेरा जो हिस्सा है आप लिखित तौर पर बंटवारा करा दें। तो वो हो सकता है कि यहीं से अपना प्रोसेस करके वो बंटवारा करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से आपका काम नहीं होता है, कभी कभी होता है कि राजस्व कर्मचारी या पटवारी आपको बोलेंगे कि जाइए तहसील में आवेदन दीजिए। तो अगर यहाँ से नहीं होता है तो आपको सीधे चले जाना है अपने तहसील, अपने अंचल कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय के आसपास ही अंचल कार्यालय होता है, तहसील होता है, वहाँ चले जाना है और वहाँ पे एक आवेदन देना है CO को, सर्किल ऑफिसर, जिसे तहसीलदार भी हम बोलते हैं। तो उसको देना है आवेदन। उन्हें जब आप आवेदन देंगे कि बंटवारा के लिए कि बाकी लोग तैयार नहीं है, मेरे हिस्से का ज़मीन अलग कर दिया जाए,
इसमें क्या होगा कि चारों भाई अगर आप वहाँ पहुँचते और चारों बंटवारा करते साथ में, तो इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चारों वहाँ मौजूद होते, वो नक्शा देख के अपना वहीं पे बंटवारा क्लियर कर देते, सभी के नाम से रसीद भी कटवा देते मोटेशन करवा के। लेकिन यहाँ आप अकेले जा रहे हैं, आपको अपना हिस्सा का मोटेशन करवाना है, क्योंकि कोई तैयार नहीं है। तो आप वहाँ पर जाएंगे, उन्हें दिखाएंगे खतियान कितना ज़मीन है, तो खतियान का नक्शा में देख के वो क्लियर कर लेंगे कि आपका कितना हिस्सा हो रहा है। और तो इसमें करेंगे वो क्या कि वहाँ से कोई पदाधिकारी को आदेश देंगे, जैसे कोई पटवारी को या फिर कोई छोटा मोटा ऑफिसर होगा, उनको आदेश देंगे कि भाई साइट पे जाके वहाँ पे देखा जाए कि ये ज़मीन कितनी है और किस पोजीशन में है। उसी पोजीशन में नक्शा बनाकर उनको देगा, उसी हिसाब से बंटवारा करके एक हिस्सा आपके नाम से मोटेशन करके रसीद काट के दे दिया जाएगा। इस प्रोसेस में 2 से 3 महीने का समय लगता है। मतलब आप जब आवेदन करेंगे तो 2 से 3 महीने का समय लगेगा, आपका काम निश्चित तौर पर हो जाएगा। आपका जो हिस्सा पड़ेगा, आपका जो हिस्सा मिलेगा, वो आपके नाम से करके मोटेशन और आपके नाम से रसीद काट के दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा समस्या क्या होता है कि वहाँ से इंक्वायरी जो आएगा, जो कर्मचारी आएंगे वहाँ से, जो जूनियर ऑफिसर आएंगे वहाँ से इंक्वायरी करने के लिए, वो वहाँ पे देखेंगे और सभी से राय मशवरा लेंगे कि आप किधर लेना चाहते हैं, आप किधर लेना चाहते हैं, आप किधर लेना चाहते हैं ज़मीन। अगर उस ज़मीन के हिस्से का जिधर जिधर होगा सबके नाम से डिवाइड कर देंगे, सबके इच्छा अनुसार। और ये नहीं कि आप जिधर बोलेंगे, रोड साइड बोलेंगे तो आपको रोड साइड निकाल कर दे देगा, अब बाकी बचेगा तो बाकी में तीनों को बांट देगा, ऐसा नहीं। इस हिसाब से बंटवारा करेंगे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, रास्ता भी निकल जाए। सबका सहमति जरूर लेंगे, मतलब कि हालांकि वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सहमति जरूर लेंगे। अगर उसमें से कोई बाहर रहता है, कोई बाहर रह के कमाता है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उनकी वाइफ से लिखित आवेदन रहेगा, उस पर सिग्नेचर कराएंगे, उनसे आवेदन पर सहमति का हस्ताक्षर कराएंगे, या फिर उनसे बात कराने के बाद उनसे भी सहमति फ़ोन पर लेके उनकी पत्नी से हस्ताक्षर कराया जाएगा, उनके बच्चों से हस्ताक्षर कराया जाएगा। तो ऐसा करके प्रूफ कर देंगे वहाँ पे। अगर प्रूफ हो गया कि सहमति है, बंटवारा कर दिया जाए, इनका हिस्सा सही है, जितना है दे दिया जाए, तो आराम से आपका वहाँ से रिपोर्ट तैयार करके वो भेज देगा और तहसील से आपके नाम से मोटेशन करके रसीद काट के आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस है अकेला करने के लिए। हालांकि अकेला वाला प्रोसेस में बहुत झंझट है, इसमें बहुत परेशानी है। मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ा परेशानी है, क्योंकि कोई तैयार नहीं हो रहा है आपका भाई बंटवारा करने के लिए, तो थोड़ा परेशानी आपको उठाना पड़ेगा। आपको खतियान सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, आपको वंशावली बनवाना पड़ेगा और थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, तहसील दौड़ना पड़ेगा, थोड़ा कन्वेंस करना पड़ेगा ऑफिसर को, तभी ऑफिसर जाएंगे वहाँ पे। और जो शुल्क होगा, जो खर्च होगा, वो आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा अकेले। अगर चारों होते तो उतना ही शुल्क में चारों का बंटवारा हो जाता, लेकिन जो चारों में खर्चा होता उतना लगभग आपको अकेले वहाँ पे खर्चा भरना पड़ेगा, खर्चा जमा करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा समस्या आ जाती है, लेकिन काम आपका हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको बताया। और एक बात छोटा सा मैं भूल गया था, वो बताना चाह रहा हूँ कि ये ज़मीन तभी आप बंटवारा कर सकते हैं चारों भाई में कि दादा के नाम से ज़मीन है। वो ज़मीन अगर आपके पिता के नाम में बंटवारा हो गया हुआ है, तभी अपने पिता के हिस्सा में चारों भाई आप बंटवारा कर सकते हैं, या 3 भाई हो, जो भाई है बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन दादा के नाम से ज़मीन है, अगर पिताजी का भी बंटवारा नहीं हुआ है और आप भाइयों में बंटवारा करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि पहले दादा के ज़मीन के पिताजी का जितने भाई है उसमें बंटवारा कराना पड़ेगा, फिर आपके अपने भाइयों में बंटवारा होगा और आपके चाचा के हिस्से में, आपके चाचा के लड़कों में बंटवारा होगा। ये भी क्लियर मैं आपको कर दिया हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके दादा के नाम से ज़मीन हो, आप सभी पोता हैं और आप सोचते होंगे कि मैं अपने में बंटवारा कर लूँगा, तो ये भी संभव नहीं है। पहले आपको पिताजी के नाम से बंटवारा करना पड़ेगा। जब पिताजी के भाइयों में बंटवारा हो जाएगा तो पिताजी के हिस्से में आप अपने भाइयों में बंटवारा करें, चाहे सहमति से करें या फिर जैसे मैंने बताया अकेले प्रोसेस करके आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं प्रयास किया हूँ कि आपने जो सवाल किया है मैं उसका जवाब संतुष्टि लायक आपको दे दिया हूँ। लेकिन आपको कोई शंका है, कोई इसमें शक है, या फिर कोई ऐसा सवाल है जो मैं हल नहीं कर पाया हूँ इसी से संबंधित, या फिर कोई भी ज़मीन से संबंधित, कोई भी सिविल मैटर से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने आपको बोला कि कमेंट बॉक्स में लिखें, संभव होगा तो मैं वहीं जवाब दे दूंगा। अगर संभव नहीं हुआ, सवाल बड़ा हुआ, क्वेश्चन गंभीर हुआ, तो इसी तरीके से आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के जरूर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, प्यार देते रहिए। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।